अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप पुर्तगाल की फ़ाइल लॉक कर देते हैं और या उसका आप टीआरसी ले लेते हैं तो क्या उसके बाद आप अदर शेंजन और यूरोपियन कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप किस तरह से करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, उसमें आपके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो ये तमाम डिटेल जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाज़रीन, बहुत से लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि आप जब जैसे ही पुर्तगाल पहुंच जाते हैं तो पुर्तगाल की जो फ़ाइल लॉक है वो करके, मतलब आप पेपर अप्लाई करके तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा अरसा रहते हैं और उसके बाद या इवन रहते ही नहीं है तो आप 2-3 दिन में अगले में आप जो है किसी और कंट्री के अंदर चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन यहाँ पे चले जाते हैं। उनका वहाँ पे कोई ना कोई जानने वाला होता है और आपके वहाँ पे जाने की रीज़न एक ही होती है कि उन कंट्री के अंदर जो है आपने ये एक माइंड बनाया हुआ है कि वहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है। हाँ ठीक है, वहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी एसोसिएट है। जब आप फाइल यहाँ पे लॉक करके आप किसी और कंट्री के अंदर जाते हैं तो नंबर एक, आप ये याद रखें कि वो जो वहाँ पे काम करना है वो इलीगल है, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, वो लोग जो यहाँ से जाते हैं तो आप लोग अपने कंट्री की जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी, ऑनर है, उसका ज़रूर ख्याल करें। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसके बावजूद चले जाते हैं। इवन वहाँ पे रहते हुए, मतलब वो जब पुर्तगाल के पेपर जो अप्लाई कर देते हैं, फाइल लॉक कर देते हैं और फिर किसी और कंट्री में चले जाते हैं और फिर वहीं पे वो काम करते हैं तो फिर वहाँ पे रहते हुए उनको पीआर भी मिल जाती है। इवन कुछ स्नैरियो के अंदर आपको पासपोर्ट तक भी मिल जाता है, लेकिन ये सारा इलीगल है। आपको वहाँ पे इलीगल ही काम करना पड़ता है। मतलब आप पुर्तगाल से आप सपोज करें जर्मनी आ गए तो जर्मनी में आपको वहाँ पे इलीगल काम करना पड़ेगा। तो इलीगल काम करने की वजह से डेफिनेटली आपको जो है वो रेट जो है आपकी वेज का जो है, सैलरी का, वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो आपको बहुत कम मिलेगा। सेकेंडली, अगर आपके ऊपर वहाँ पे छापा पड़ जाता है पुलिस का, वहाँ पे चेकिंग भी होती है, तो फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेटली जब आपके लिए प्रॉब्लम हो जो है फेस ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं साइट के ऊपर और अगर आपके पास से वो पेपर मिल गया, अगर आपके पास से कोई पुर्तगाल का ऐसा पेपर जहाँ पे आपने फाइल लॉक की या आपके पास वहाँ की टीआरसी है, तो आपको जो है सबसे पहला जो वो काम करते हैं वो होता है कि आपको जो है वो वार्निंग दे दें कि आप जो है यहाँ पे काम ना करें। अगर आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हैं तो एज अ टूरिस्ट रहे और उसके बाद वापस चले जाएं। सेकंड ये होता है कि आपको वो फाइन कर दें। और थर्ड एंड लीस्ट ऑप्शन ये होती है कि वो आपका जो टीआरसी होता है उसके अंदर सुराख कर दें। और सुराख का मतलब है कि आपकी जो पुर्तगाल की टीआरसी है वो कैंसिल हो चुकी है और फिर इसके बाद वो आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, वो आपको अपने कंट्री में नहीं करते, वो आपको वापस पुर्तगाल भेज देते हैं। अब पुर्तगाल वापस डिपोर्ट होने के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो दो तरह की होती हैं। नंबर एक, आप वहाँ पे आएंगे, पुर्तगाल आपको हैप्पीली जो है वेलकम करेगा, सब कुछ मामला ठीक होंगे, आप वहाँ पे काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप उसकी रिन्यूअल के लिए जाएंगे या पासपोर्ट की कैटेगरी के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर वो आपकी खज्जल खराबी जो है वो लाजमी करेंगे। ये नहीं है कि आपको वो वहाँ से निकाल दें, हाँ, लेकिन आपको खजल ख़राब करेंगे। पैसे भी डेफिनेटली आपके लगेंगे। जब आपका वहाँ पे पैसा लगेगा तो वकील जो होते हैं वहाँ पे, इमिग्रेशन लॉयर्स जो होते हैं, वो आपको फिर जो पासपोर्ट और टीआरसी की रिन्यूअल भी करवा देते हैं, पासपोर्ट भी आपको दिलवा देते हैं। बट आपको जो है वो एक प्रॉब्लम अच्छी खासी फेस करनी पड़ती है। एंड दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर आपको सपोज करें जर्मनी से उन्होंने टीआरसी को जो है कैंसिल कर दिया, उसमें सुराख कर दिया, पुर्तगाल भेज दिया, तो ये अब पुर्तगाल इमिग्रेशन के ऊपर है। वो बहुत कम सिनेरियो ऐसे होते हैं कि पुर्तगाल जो है वो वापस आपको अपने कंट्री के अंदर भेज दे। और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आप कहीं पब्लिकली जो है कोई ड्रिंक वगैरह करके कोई गुलगपाड़ा करे, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जो इलीगल भी हो। इलीगल मीन्स जहाँ पे आप कोई रॉबरी के अंदर या कोई अदर जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, लड़ाई झगड़े में हो, या आप गुलगपाड़ा करें ड्रिंकिंग करके और अपने आप से बाहर हो जाए, तो डेफिनेटली फिर जब आप दूसरों के लिए जो है दर्द सर बनेंगे तो फिर वो लोग आपको वहाँ पे बियर नहीं करेंगे। तो वो फिर आपको जो है आपके जो टीआरसी का कंट्री है उसके अंदर भेज देंगे। फिर वो टीआरसी होल्डर जो आपका कंट्री होगा उसके ऊपर डिपेंड है, वो आपको वहीं पे रखता है या वो आपको वापस आपके होम कंट्री के अंदर भेज देता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको वहीं पे रखते हैं, आपको डिपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर मैं बॉटम लाइन करूं तो 100 में से शायद 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट होंगे जिसमें लोग डिपोर्ट होते होंगे।
अदरवाइज़ जो है वो वहीं पे रहते हैं। बट ये है कि उनको सेकंड टाइम पे जब अपने पेपर्स की रिन्यूअल या कोई अदर डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तब उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो इसमें यही है कि यस, आप वहाँ पे जाके पुर्तगाल की टीआरसी लेके या वहाँ पेपर अप्लाई करके आप दूसरे कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं, बट वो होगा इलीगल। तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। आपने वहाँ पे जो टैक्स पे किए होंगे, आपने वो जहाँ पे इतना टाइम गुजारा होगा, वो एक रेड जोन के अंदर चला जाएगा, चूँकि उसके ज़ाया होने के भी चांस है। उनके पास इतने सिस्टम मजबूत हैं, वो आपकी तमाम एक्टिविटी जो है वो जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहतर यही है, अगर आप पुर्तगाल के पेपर लेने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर आप पुर्तगाल के अंदर स्टे करें। स्टार्ट के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, और सैलरी पैकेज में अगर आप देखें कि अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है तो आप यकीन करें कि आप टैक्स वैक्स दे के आपकी इनकम का लेवल तकरीबन वहीं रह जाता है। कुछ 200-300 यूरो का मैक्सिमम फ़र्क पड़ता होगा। तो तब तक जो है बेहतर आप उसी कंट्री के अंदर स्टे करें पुर्तगाल में, और आप उस कंट्री से फेमिलियर हो जाएंगे, और वक्त के साथ फिर आपकी जो है रेमुनरेशंस जो हैं, सैलरी हैं, वेजेस हैं, वो भी बढ़ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।